छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 100 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर में जहां 22 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, तो वहीं रायपुर से 20 नए मरीजों की पुष्टि कर दी गई है। जगदलपुर से 12, नारायणपुर से 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं राजनांदगांव से 10, बेमेतरा से 6 और दुर्ग से भी 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में ही 100 नए मरीज आए हैं। दंतेवाड़ा से इसमें 4, कोरबा से 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बालोद, गरियाबंद, सुकमा, कांकेर से भी एक नए पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक कुल पॉजिटिव केस की बात करें तो ये 3,526 अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक 2,835 मरीज छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। बात करें एक्टिव केसेस की तो एक्टिव केसेस 677 हैं। हालांकि बहुत सारे मरीज ठीक भी हुए हैं, मगर आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के साथ अब तक छत्तीसगढ़ में 14 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत भी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण बढ़ने के साथ साथ बड़ी चीज ये कि मंत्री मोहम्मद अकबर का पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके साथ ही कुछ दिन पहले यूपी से ये पीएसओ लौट कर आया था। आपको बता दें, रायपुर में 20 मरीज जो मिले हैं नए कोरोना पॉजिटिव, उनमें मंत्री का पीएसओ भी शामिल है। तो रायपुर में कल 20 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है, जिसमें एक मंत्री मोहम्मद अकबर का पीएसओ है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि अमित जोगी बुखार आने के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में है। बुखार, सिरदर्द के कारण उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया है। जेसीसीजे नेता अमित जोगी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। तो कोरोना के अपडेट आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ के दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में 100 मरीज छत्तीसगढ़ में नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें से 20 अकेले राजधानी रायपुर के हैं। राजधानी रायपुर लगातार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लगातार यहां पर नए मरीज सामने आ रहे हैं। और अगर कल की बात करें तो कल 20 मरीजों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की गई है, जिसमें एक मोहम्मद अकबर के पीएसओ है। तो वहीं दूसरी ओर जेसीसीजे नेता अमित जोगी ने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया है। बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्हें बुखार, सिरदर्द की परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर अपने आप को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर लिया गया है। और यहीं छत्तीसगढ़ की बात एक बार फिर से आपको कोरोना अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 100 मरीज आए हैं। इधर रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और लगातार डॉक्टर, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। फेडरेशन ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दे। उन्होंने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा कि जरूरी होने पर ही अधिकारियों, कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जाए। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और हमने मांग किया है कि मंत्रालय और इंद्रावती भवन में जितने भी कर्मचारी हैं उनका तत्काल कोरोना टेस्ट कराया जाए। हमने सरकार से यह भी मांग किया है कि दोनों भवन को सैनिटाइज कराया जाए। छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट आदेश है, निर्देश है कि वर्क फ्रॉम होम है उसको प्रोत्साहित किया जाए। और कोरोना के अपडेट्स के साथ ही इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा जुड़ रहे हैं। विनय, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से आंकड़ों में इजाफा काफी ज्यादा हुआ है और अगर कल की बात करें तो 24 घंटे में 100 नए मरीजों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। देखिए, कल 100 मरीज मिल रहे हैं और यही आंकड़ा लगातार जारी है कि हर दिन करीबन औसतन 100 मरीज मिल रहे हैं। कभी कभी आंकड़ा 150 के पास भी पहुंच जाता है। हालांकि कल 107 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन जो आंकड़ा है अब 3500 के पार जा चुका है। आंकड़े कहीं ना कहीं खतरनाक है और इनमें सबसे बड़ी जो बात है वो ध्यान देने वाली ये बात है कि एक मरीज अब 7, 8, 10, 12 ऐसे मरीजों को संक्रमित कर रहा है, जो कि अपने आप में खतरनाक है। ये स्थिति लगातार स्वास्थ्य विभाग इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहा है और बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन योजना जो ज़मीनी स्तर पर, जो धरातल पे होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर, इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर हैं, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ये भी संक्रमित होने लगे हैं। कल की बात करें तो कल ही 3 कांस्टेबल वो संक्रमित हुए हैं। परसों भी तेलीबांधा थाने का जो एक कर्मचारी, वो पुलिसकर्मी, वो संक्रमित हुआ था,
जिसके बाद में थाना सील हुआ था। कल भी एक मंत्री के ओएसडी उस पे पीएसओ वो संक्रमित हुए हैं, तो वहाँ पर भी आज के आगे की कार्रवाई की जाएगी। शायद हो सकता है कि उसे पूरे एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया जा सकेगा, लेकिन अभी जो कार्रवाई है वहाँ पर कि ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उसमें ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित मिले। इसके अलावा जो कल प्रमुख एक दल है छत्तीसगढ़ का, उनके प्रमुख नेता है अमित जोगी, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया है। ये उनके लिए एक समझदारी भरा उनका पहल होगा कि उन्होंने बिना किसी लक्षण आने पर ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। रिपोर्ट आएगी उसके बाद से वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी जो कल ट्वीट के माध्यम से ये घोषणा की है कि वो अगले 14 दिन तक किसी से नहीं मिलेंगे। इसके ये अच्छी चीज है कि उन्होंने खुद ही एहतियात के तौर पर अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है और चिंता की बात यह भी है कि पहला तो रायपुर जो है वो लगातार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, रायपुर में लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, और दूसरा ये कि अब कोरोना वॉरियर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब मंत्रालय तक पहुंच रहा है कोरोना। देखिए, मंत्रालय में पहुंच चुका है, इसके अलावा लोगों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई विभागों को जोड़ा गया है कि वहां पर लोग जाएं, लेकिन लोग जाने में अब कोताही बरत रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो सुरक्षा के जो उपकरण हैं, जो मानक है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग देने में असफल है। कई जगह पीपी किट पहन के लोग पूरे शहर का सर्वे कर रहे हैं, तो कहीं उन्हें मास्क तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, तो इसे लेकर के उनके में डर है। सर्वे हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जो आपको लक्षण वाले मरीज मिल रहे हैं, लेकिन एक बात और है कि अब 50% मरीजों में इसका लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जो सुनील सोनी के पीएसओ आए थे, उनके पास भी लक्षण नहीं था। ऐसे तमाम लंबी फेहरिस्त है जिनके पास में कोई लक्षण नहीं था, वे अचानक से अपना जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जाकर के उन्होंने अपना जाँच कराया है और उसमें वो कोरोना संक्रमित पा गए हैं। आंकड़े इनके से बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। अनलॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो जब से खुला है, लोग बाजारों में जा रहे हैं। कल ही अगर एक मरीज को देखा जाए तो काली नगर है पंडरी का, वहाँ पर 7 लोग जो वेंडर हैं और घर घर जाकर के सामान की डिलीवरी कर रहे थे, वे संक्रमित पाए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है विनय, मुझे लगता है कि आप जनता को काफी ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। आप भी अपना ख्याल रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।